200 आपने क्रॉस कर दिया था? हाँ, 200 क्रॉस हो गई। तो इसको चलाने के बाद आपको मन नहीं करेगा कि आप इसको तमीज से चलाओ? मतलब ये तो आपके घर में चालान की मतलब लाइन लगा देंगे यार। जब हम एक बार इसको 150-160 पे चला रहे थे तब एक बार इसका टायर फटा था रियर लेफ्ट। इंजन वाइज तो कमाल है, मतलब आप जब चला रहे हैं तो आपको चलाने में इतना मज़ा आ रहा है। तो ये आपको रेव हल्का सा एक्सेलरेट करने पे गाड़ी ने जो है रिस्पांस दिया है वो ज़बरदस्त। ये 50 किलोमीटर वाले जो कैमरे लगे हैं ये आपको दुखी नहीं करते हैं? तो मैंने बलेनो वगैरह ड्राइव करी है, वो 130-140 के बाद बलेनो का मेरे को काफ़ी रिस्की लगता है उस गाड़ी में। बलेनो जैसी गाड़ियों में भाई कभी भी आप लोग इस तरह की चीज़ ट्राई ना करें। 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। फ्रेम में आपको जो गाड़ी दिख रही है ये काफ़ी लोगों की पसंदीदा कार है, स्कोडा रैपिड। हालांकि अब ये बंद हो चुकी है, लेकिन आज भी अगर किसी को चांस लगे या कंपनी दोबारा से मार्केट में ये गाड़ी उतारे तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रैपिड के लिए दोबारा जाना चाहेंगे। मेरे साथ हैं ऋत्विक जो इस गाड़ी के ओनर हैं। ऋत्विक, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया। ऋत्विक, थोड़ा सा अपने बारे में एक्सप्लेन कीजिए, फिर गाड़ी के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम ऋत्विक है, मेरी एज है 19 ईयर्स। ये गाड़ी 3 साल से हमारे घर में है और मेरे को तो 1 साल से ही मिली है चलाने को, तो इस लास्ट ईयर में मैंने ही चलाई है और अच्छा। किसी ने नहीं चलाई। तो एग्जैक्टली कब ली थी ये गाड़ी और कितनी चला चुके हैं? ये गाड़ी हमने ली थी 2019 स्टार्टिंग में। अच्छा। और इसको हम चला चुके हैं 26-27 हज़ार किलोमीटर। 26-27 हज़ार चला चुके हैं, ठीक है। और मेजरली जो है वो आपके फादर ने चलाई है और उसके बाद आप पिछले 1 साल से आप चला रहे हैं। था तो ज़्यादा चली नहीं, बाकी पापा और मैंने चलाई है इसको। कंपनी ने 2021 में रैपिड की प्रोडक्शन को बंद किया था क्योंकि स्लाविया मार्केट में आ चुकी है और स्लाविया का भी जो सेडान जो वेरिएंट है वो बोला कहीं ना कहीं रैपिड के ही कंपटीशन में था, तो स्कोडा को रैपिड को बंद करना पड़ा और अब स्लाविया मार्केट में है। ये कौन सा वेरिएंट है? ये टॉप वेरिएंट है, इसका स्टाइल ट्रिम में जो आता है। स्टाइल वेरिएंट, स्टाइल जो बेसिकली टॉप वेरिएंट है, इसके ऊपर एक मोंटी कार्लो वो स्पेशल एडिशन है, कलर्स और रेड। हाँ ठीक है। तो ये जो है वो स्टाइल वेरिएंट है 1.6 MPI इंजन के साथ, मैनुअल पेट्रोल। ऋत्विक, एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, ड्राइव एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि स्कोडा हाथ में और ड्राइव नहीं किया तो मज़ा नहीं आएगा। सही बात है। तो इसको ड्राइव करते हैं और फिर सारी बातें अंदर करेंगे और आपको गाड़ी की सारी डिटेल्स बताएंगे। तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। ऋत्विक मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे हूँ और पीछे कितनी लेग स्पेस है, जो पीछे लेग स्पेस कितनी मिल रही है ऋत्विक को। ऋत्विक, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 6'2". 6'2", और आप आराम से बैठे हुए हैं। कितना स्पेस आपको मिल रहा है? आराम से बैठा हूँ, बस थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट हल्का सा कम है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फ्रंट सीट में भी है, हल्का सा कम लगता है, हालांकि मेरी हाइट कम है। ऋत्विक, आपको ज्यादा फील होता होगा इसमें? हाँ, तो लेकिन मैं सीट नीचे कर लेता हूँ तो ज्यादा थोड़ा। हाँ, सीट नीचे कर लेते हैं और थोड़ी स्लांट कर लेते हैं पीछे। हाँ ठीक है। आपको हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है पीछे। आपको मेरे हिसाब से 3 लोग बैठ सकते हैं, थोड़ा सा फंस के बैठ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो गाड़ी में बैठते ही आपको गियर डालते फील होती है वो है इसकी इंजन की पिकअप। ज़बरदस्त पिकअप आपको मिलती है। रैपिड इसीलिए जानी जाती है कि जब आप गियर डालते हैं तो आपको पिकअप, जो इंजन का रिस्पांस है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। ये जो इंजन है 1.6, हाँ, ये तभी बंद हो गया था, लाइक ये लास्ट अपने स्टेजेस में चल रहा था 2-3 महीने के प्रोडक्शन में। ठीक है। तब ये बंद हो गया था। कंपनी TSI लॉन्च कर रही थी, टर्बो इंजन जो आया उनका। ठीक है, टर्बो चार्ज आता है, टर्बो चार्ज इंजन 1.0 आता है, 1 लीटर वाला। ठीक है। इसमें आप कितनी एवरेज निकाल पा रहे हैं? इसमें एवरेज डबल डिजिट में आ जाती है। कंपनी क्लेम तो 16.1 है। अच्छा। बाकी ऑन रोड ऑन सिटी तो आ जाती है 11-12। ऑन हाईवे इट टचेस अराउंड 15। ऋत्विक, इसको भगाने में कितना मजा आता है आपको? भगाने में बहुत मजा आता है, इसको अच्छी भागती है। ऑब्वियसली 1.6 जो इंजन आपको मिलता है, पेट्रोल इंजन, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। इंजन की जो नॉइस है, जो NVH लेवल होता है, साउंड, वो भी काफ़ी कम है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी में बैठ के। तो ऋत्विक, सेडान और आज की डेट की कॉम्पैक्ट SUVs, आपको 2 ऑप्शन दी जाएं तो अभी भी आप किसके लिए जाना चाहेंगे? मैं सेडान के लिए जाना चाहूँगा। अच्छा।
पहले भी घर में कॉम्पैक्ट एसयूवी आ रही थी एक, अच्छा लेकिन मैंने जो है पापा को फोर्स करा सेडान के लिए थोड़ा, ओके क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी मेरे पर्सपेक्टिव से उसका कुछ खास पर्पस है नहीं, क्योंकि ना तो वो प्रॉपर एसयूवी हो पाती, 4 व्हील ड्राइव नहीं है, हाँ। और ना ही उसमें सेडान वाले आप कॉर्नरिंग वगैरह के मजे, स्पीडिंग, स्टेबिलिटी। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या कहेंगे? 168 की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है हाँ, जो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा इशू लगता है इंडियन रोड्स के हिसाब से। जैसे दिल्ली में तो कोई इशू नहीं, जैसे आउट ऑन द हाईवेज कभी जाते हैं कहीं दूर, थोड़ा सा ऑफ स्कर्ट्स जाते हैं हाईवे से, थोड़ा सा कभी कभार टच हो जाता है। अच्छा, बाकी मेजरली सिटी में द्वारका में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ रोड्स आपको अच्छी मिलेंगी वहाँ हाँ, कुछ ऐसा खास दिक्कत बस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मिल थोड़ा जाता है आपको कभी-कभी। देखकर चलानी पड़ती है। लेकिन दैट इज एक्सेप्टेबल। हाँ, वो ठीक है। सेडान के लिए अगर आप सेडान पसंद करते हैं हाँ, तो वो चीज तो वो acceptable थोड़ी सी है। आपको कॉम्प्रोमाइज वहाँ हाँ, करना पड़ेगा। और जो स्लेविया है, स्लेविया की ग्राउंड क्लियरेंस उन्होंने और अच्छी कर दी है। हाँ, काफी अच्छी है ये। 180 के आसपास, 178 180 के आसपास है, तो और ज़्यादा बेटर है, इवन वरना से भी बेटर है उसकी। तो जब आप इसको गाड़ी को ले रहे थे ऋत्विक, तो इसकी जो कंपटीशन में गाड़ियाँ आती हैं, सियाज हो गई, वरना हो गई, होंडा सिटी हो गई, हाँ, ये सारी हमने कंसीडर करी थी, मतलब इस प्राइस रेंज की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ देखी थी हमने। ठीक है। हमने फोर्ड इको स्पोर्ट वगैरह, सियाज हो गई, क्रेटा, इनफैक्ट क्रेटा भी देखी थी, अच्छा, होंडा सिटी वगैरह सब ट्राई करी थी। ठीक है। बस तो लास्ट जब आपने ली थी उस टाइम पे तो 4th जनरेशन आती होगी, राइट? हाँ, अच्छा, बस लास्ट में इसमें ही दिल आ गया, क्योंकि अच्छा। ड्राइविंग डायनामिक्स में काफ़ी अच्छी लगी। पहले हम ऑटोमेटिक के लिए रहे थे, लेकिन फिर इसका इंजन हमें लगा कि नहीं, मैनुअली ठीक है। मेरे को भी मैनुअल का ही क्रेज था। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जो अगर इसकी जो एम्बिशन मॉडल से अगर आप स्टाइल पे जाएं, हाँ, तो 1.7 का फ़र्क है, 1,70,000 का फ़र्क है अगर आप स्टाइल पे जाते हैं, और 1,50,000 1,40,000 का फ़र्क है अगर आप मोंटे। ऑटोमेटिक में जाते हैं। हाँ, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है अगर आप स्टाइल ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्यों नहीं? ऑटोमेटिक इसलिए नहीं क्योंकि मेरे घर में स्टार्टिंग से एक तो ऑटोमेटिक कार नहीं थी, सबको मैनुअली पसंद थी, मेरे को, मेरे पापा को, अच्छा, और मेरे को भी ऑटोमेटिक एज सच कोई बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं था उसको। मेरे को था कि मैनुअल इज फन। ठीक है। आज भी वही लगता है, मैनुअल इज फन। अभी भी आपको अगर ऑप्शन मिले तो आप मैनुअली लेंगे नेक्स्ट गाड़ी? मैनुअल लूंगा, नहीं तो डीएसजी कंसीडर कर सकता हूँ। हाँ, DSG सिर्फ डीएसजी, उसके अलावा मैनुअल। ठीक है। आपको क्या लगता है कि स्कोडा ने ठीक किया रैपिड को बंद करके? एक तरीके से ठीक है, क्योंकि इसका ओवरऑल जो एस्थेटिक्स वाइज थी, मतलब जो बाहर से लुक था, आउटसाइड अपील, वो सेम चल रही थी। 2012 से 2019 तक ऑलमोस्ट सेम ही था। कोई फेसलिफ्ट नहीं आया था? खास फेसलिफ्ट नहीं था, बस इसमें जैसे आपने थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस थे। हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस थे, जैसे आप DRL वगैरह हो गए सामने के। बाकी तो ठीक किया कंपनी ने, क्योंकि एक नई चीज चाहिए थी। बाकी जो कॉम्पिटिटिव राइवल्स है इसके सेम प्राइस रेंज में, काफी कुछ ऑफर कर रहे थे। जैसे होंडा सिटी की बात करें तो होंडा सिटी का 4th जनरेशन और उसके बाद 5th जनरेशन भी आ गया। हाँ, तो लेकिन उनमें जैसे सनरूफ हो गए, काफी फीचर रिच गाड़ियाँ थी वो। एक चीज और जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि स्कोडा का जो बेस वेरिएंट आता है राइडर, उसमें से ही कंपनी काफी फीचर्स ऑलरेडी देना शुरू कर देती है, जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है। तो वैल्यू फॉर मनी है। अगर लोगों ने जो सबसे ज़्यादा बिकी है, आई थिंक वो राइडर ही बिकी है, बिकॉज 7 से 8 लाख की रेंज में वो ऑन रोड आ जाती थी, और उसमें काफ़ी फीचर्स जो थे वो इनबिल्ट आते थे, तो लोगों को ज़्यादा कुछ करवाना नहीं पड़ता था बेस वेरिएंट होने के बाद भी। ऋत्विक, अगर आप बात करें सर्विस की, तो स्कोडा की सर्विस जो है वो थोड़ी कॉस्टली मानी जाती है हायर एंड पे। आपको क्या लगता है इसकी सर्विस जब कराने जाते हैं तो थोड़ा सा तो लगता है कि हाँ कॉस्टली है, लेकिन क्या पड़ती है कॉस्ट आपको उसकी सर्विस की? कंसीडर करके ही ली थी कि पता था स्कोडा महंगी है। अभी कंपनी से ही करवा रहे हैं? हाँ, कंपनी से करवा रहे हैं स्टार्टिंग तो क्या कॉस्ट आती है आपकी? 13,000 के आसपास आती है सब कुछ मिला के। और साल में एक बार या 2 बार? साल में एक बार। 13,000 की कॉस्ट तो ठीक है। हाँ, तो अगर आप इसको उन कार से कंपेयर करें जो साल में 2 बार करते हैं, तो आपको अराउंड 6 to 7,000 एक बार की सर्विस पड़ेगी ना? चली भी कम है ना, तो हाँ, इसलिए एक साल में एक बार की पड़ी अभी तक जरूरत। ठीक है। सर्विस क्वालिटी कैसी लगती है आपको? सर्विस क्वालिटी अच्छी है, इनके सर्विस मैन अच्छे हैं स्कोडा के, जितना भी है, मतलब सर्विस हमें मिली है अभी तक, जितनी मिली है उसमें सब कुछ फीडबैक हमारी तरफ से ओके। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कभी कुछ आई हो? कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी। अच्छा फीडबैक, अच्छा रिस्पांस मिलता है सर्विस सेंटर से। हाँ, नहीं गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो 3 सालों में जो आपको लेके जाना पड़ा हो, लेकिन वहाँ पे आपकी रिजॉल्व हो गई हो, बट आई हो कोई ऐसी गाड़ी इशू? में स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम आई थी, जिस साइड में बैठा हूँ वहाँ का मिरर था ना, जो विंडो, हाँ, उसके स्लाइडिंग में कुछ एंटी पिंच वाला फीचर आता है इसमें। अच्छा, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, तो उनने वो काफी क्विकली रिजॉल्व कर दी थी।
आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी थी ऋत्विक? ऑन रोड पड़ी थी 13.5। 13.5 की। तो 13.5 लाख में तो उस टाइम पे और भी ऑप्शन आ जाती हैं, बट अगेन आपने कहा कि सारी कंसिडर करी थी, लेकिन आपको ये समझ में आई ज़्यादा। हाँ। तो जर्मन गाड़ी इससे पहले घर में और भी थी या ये फर्स्ट जर्मन है? मेरे मामा जी के पास थी पोलो। अच्छा। तो जर्मन का क्रेज तब से ही था मेरे को कि जर्मन है। इसलिए मैंने घर पे थोड़ा एम्फेसिस दिया इस गाड़ी पे। तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये आपकी चॉइस थी, मतलब? हाँ, मेरी कि चॉइस, इसी गाड़ी को लेना थी। है। अच्छा, ठीक है। तो अभी जैसे अगर हम बोनट की देखें तो एक सेडान में आपको जैसा फील आता है बैठ के, एक डाउन साइड बोनट रहता है, लेकिन आपको जो व्यू है वो काफ़ी क्लियर है। डेफिनेटली जो बोनट का जो एंड है वो आपको नहीं दिखेगा, बट आपको ये ज़रूर आइडिया रहेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ एंड हो रही है और आपको कितना स्पेस आगे वाली गाड़ी से मैनेज करके रखना है। तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVMs मिल जाते हैं, और ये ऑटो डिमेबल तो नहीं? ऑटो डिमिंग आपको जो है IRVM मिल जाता है। फीचर रिच गाड़ी है, 8 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है। आपको एयरबैग्स में साइड एयरबैग्स भी मिल जाते हैं इसमें। हाँ, साइड कर्टेन है। जो इनफैक्ट इसका जो ऊपर का वेरिएंट है मॉन्टे कार्लो, उसमें भी साइड एयरबैग्स नहीं आते, उसमें भी फ्रंट 2 एयरबैग्स ही आते हैं। हाँ। ये एक तरह से टॉप वेरिएंट है, इसमें 4 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स जो है कूल्ड ग्लव बॉक्स है इसका। हाँ, कूल्ड ग्लव बॉक्स। तो कुल मिला के सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे, इसीलिए ये गाड़ी जो है ये लोग को पसंद आती थी। और इंजन वाइज तो कमाल है, मतलब आप जब चला रहे हैं तो आपको चलाने में इतना मज़ा आ रहा है। ये 50 किलोमीटर वाले जो कैमरे लगे हैं ये आपको दुखी नहीं करते हैं ऋत्विक? करते हैं थोड़ा, मतलब इसमें तो यार इस गाड़ी में बैठने के बाद आप 50 से नीचे कैसे रह पाओगे यार? हाँ, वही बात है, तभी इसका मजा सिर्फ हाईवे में आता है। मतलब ये तो आपके घर में चलान की मतलब लाइन लगा देंगे यार। वैसे आप गाड़ी किस तरह से चलाते हैं ऋत्विक? आप खींच के गाड़ी चलाना पसंद करते हैं या मजे लेके, मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि इसी साल मेरे को गाड़ी मिली। हाँ। तो मी बीइंग अ कार एंथुसियास्ट थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि सारे स्किल्स वगैरह, मतलब जैसे होते हैं अपने डाउन शिफ्टिंग, मतलब सब कुछ सीख लूँ गाड़ी में। हाँ। थोड़ा सा रफ साइड पे चलाता हूँ। आप रफ साइड पे चलाते हो? बाकी तो सिटी में तो ओके बम्पर टू बम्पर में तो वैसे ही क्या चला पाओगे, लेकिन खुली रोड मिलती है तो भगाना पसंद करते हो? हाँ, ट्राई करता हूँ कि अच्छा खासा भगा दूँ। तो एवरेज जो है, माइलेज जो है वहाँ पे कभी सिंगल डिजिट में ड्रॉप हो जाती है ना। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, इसको चलाने के बाद आपको मन नहीं करेगा कि आप इसको तमीज से चलाओ। हाँ, आपको मन करेगा कि इसको जो है थोड़ा सा इसकी पावर के हिसाब से चलो। 1.6 MPI इंजन जो है इसका इतना कमाल है कि इसके कंपनी ने इसको बंद शायद इसीलिए किया था क्योंकि माइलेज का इशू थोड़ा सा रहता था। हाँ। लोगों को, बिकॉज इतना पावरफुल इंजन है ये कि आज भी, अब वर्ना में भी पहले 1.6 आता था, लेकिन वर्ना में भी 1.6 कंपनी ने बंद कर दिया। रीज़न यही था, और यही रीज़न स्कोडा का भी था 1.6, क्योंकि इंडिया में आप गाड़ी जब बेचते हैं तो लोग माइलेज बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। पावर तो देखते ही हैं, लेकिन उसके बाद माइलेज भी देखते हैं। इसीलिए आजकल जो चलन है वो 3 सिलेंडर इंजन का चलन हो गया है। 1 लीटर टर्बो में, जो इसकी और वेरिएंट एक 1 लीटर टर्बो में पेट्रोल आती है, वो 3 सिलेंडर इंजन में आती है। 4 सिलेंडर इंजन में आपको अब नहीं मिलेगी पेट्रोल। डीजल इंजन जो है वो 1.5 मिल जाएगा आपको 4 सिलेंडर में। अब इसकी टॉप स्पीड हम दिल्ली में तो उस लेवल पे टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको किस टॉप स्पीड पे लेके जा चुके हैं? मैं नहीं, मेरे फादर लेके गए थे इसको। 207 210 टच किया था इसने। 200 आपने क्रॉस कर दिया था? हाँ, 200 क्रॉस हो गई थी। तो यही तो मजे है। और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि 210 पे भी काफ़ी स्टेबल थी। अच्छा। मतलब जैसे काफ़ी गाड़ी, जैसे मैंने बलेनो वगैरह ड्राइव करी है, वो 130 140 के बाद बलेनो का मेरे को काफ़ी रिस्की लगता है उस गाड़ी में। बलेनो जैसी गाड़ियों में भाई कभी भी आप लोग इस तरह की चीज़ ट्राई ना करें। तभी सोल रीज़न यही था, हमने मारुति सियाज देखने ही नहीं गए थे। अच्छा। बस यही था कि मारुति है तो थोड़ा सा वही वाला फैक्टर। तो ऑफेंड होने वाली बात नहीं है भाई लोग, लेकिन खैर ये रिकमेंडेड अपने स्पेस में अच्छी है। माइलेज कितनी अच्छी देती है, रेकमेंड नहीं है ये 200 वाली बात, लेकिन जस्ट उन्होंने मेंशन किया कि जब उनको जो है वो कंडीशंस ऐसी मिली जिसमें वो चला सकते थे, तो उनके फादर ने उनको 200 पे टच किया। ठीक है, रिकमेंड नहीं करेंगे भाई। अच्छा, फिर 200 की स्पीड पे आप कह रहे थे कि स्टेबल रही गाड़ी? हाँ, काफ़ी स्टेबल। अच्छा। जब हम एक बार इसको 150 160 पे चला रहे थे, तब एक बार इसका टायर फटा था रियर लेफ्ट। अच्छा। तो तब काफी स्टेबल रही थी गाड़ी, बिल्कुल आउट ऑफ द लाइन नहीं गई कि बिल्कुल स्वे, बिल्कुल जैसे झूलती है ना, जैसे कहते हैं। हाँ, टायर फटने के बाद बिल्कुल नहीं झूली। अच्छा। एकदम सीधी रही एकदम गाड़ी। तो स्टेबिलिटी वाइज, हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाइज काफी अच्छी है। बस मेरे को सिडान की यही बात पसंद है इस गाड़ी की
कि कितने भी आप रगेड वे में चला लो, स्टेबल रहेगी गाड़ी हमेशा। गाड़ी सेडान की जो बेसिक जो क्वालिटीज़ में से आता है, सबसे पहली चीज़ ये आती है ड्राइविंग डायनामिक्स। ड्राइविंग डायनामिक्स के बाद आता है स्टेबिलिटी। सेडान्स में आपको ये चीज़ें जो है वो गाड़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स में के अंदर ही मिलती हैं। तो 200 की स्पीड पे भी वो बता रहे हैं जब 160 170 की स्पीड पे टायर फटा तो गाड़ी जो है वो स्टेबल रही, और उसके बाद फिर आपने उसको आराम से एक साइड लगा लिया, हाँ, कोई आराम दिक्कत से, नहीं आई कोई आपको। दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इस टाइम पे जो है मैं पहले गियर में डाल के मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल छोड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक्सीलेटर पे पैर बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पे अगर पावर की बात करें, अगर किसी भी इंजन की आपने लो एंड टॉर्क चेक करना है तो ये सबसे बेस्ट वे है। पहले गियर में डाल के आपने उसको क्लच छोड़ दिया धीरे धीरे और कोई एक्सीलेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 5 से 7 की स्पीड पे लॉक होके, 4 लोग हम लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। 4 लोगों का मतलब हो गया तकरीबन 250 किलो के आसपास, 250 से 300 किलो के आसपास हो गया। और उसके बाद गाड़ी का अपना वेट, और फिर भी 7 से 8 की स्पीड पे गाड़ी लॉक होके आप देख सकते हैं कि वो चल रही है। तो यहाँ पे जो लो एंड टॉर्क है ये बहुत काम आता है जब आप किसी जगह पे फंसते हैं, या फिर आपको गाड़ी को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही उठाना है, पहले गियर पे ही एकदम आपको पिकअप चाहिए, जो हमने पहले भी सबसे पहले जब स्टार्ट किया तब भी ये बात की थी। लेकिन ये एक टेस्ट है जो आप गाड़ी में देख सकते हैं कि गाड़ी अपनी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, रुकी नहीं है, या उसमें गड़गड़ नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी किसी तरह के कोई आपको यहाँ पे जो है वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। अब इसको अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ, ये देखिए, तो ये आपको रेव हल्का सा एक्सेलरेट करने पे गाड़ी ने जो है रिस्पांस दिया है वो ज़बरदस्त। तो लो एंड टॉर्क में तो ज़बरदस्त है। पहले गियर में मैंने आपको गाड़ी उठा के दिखाई, ज़बरदस्त रेव में गाड़ी ने जो है वो पिकअप ली। वो इसके इंजन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्रेकिंग ज़बरदस्त है। अभी हमने जो है स्पीड ब्रेकर पे ब्रेक एकदम इंस्टेंट अप्लाई की, और आपको ज़्यादा जो है इसमें जर्क फील नहीं होगा। सेकंड चीज़, बॉडी रोल इसमें आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज गाड़ी जो है वो बिल्कुल चिपक के चलती है। तो जितना कम ग्राउंड के लिए क्लियरेंस उतना कम बॉडी रोल। कि स्कोडा की जो अब गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डाउनग्रेड फील होता है। वो जर्मन कैरेक्टर का, जर्मन जो एक्चुअल जो फील आती थी आपको गाड़ी के अंदर बैठने की, जो मुझे आज भी इस गाड़ी में लग रही है। आपको यहाँ पे मटेरियल हालांकि हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक की क्वालिटी है। आप देखेंगे एक भी स्क्रैच इसके आपको डैशबोर्ड पे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखें हर जगह हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट प्लास्टिक कहीं नहीं है। लेकिन आज की डेट में सॉफ्ट प्लास्टिक देने के बाद भी उसमें वो उसकी क्वालिटी इतनी डाउनग्रेड हो गई है गाड़ी की इंटीरियर्स की, कि जो वो अब स्कोडा और फॉक्सवैगन वाली जो एक बिल्ड आती थी, रफ कैरेक्टर जो, हाँ, वो चीज़ तो कहीं ना कहीं अब मिसिंग है। आप कुशाक में देख लीजिए, या आप टाइगुन में देख लीजिए, या सलाविया में देख लीजिए। हाँ, ज़रूरी है 1.5 जो उनका इंजन आ रहा है, अगेन वो इंजन की तारीफ हो रही है। बाकी कहीं ना कहीं इंटीरियर्स वगैरह में आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिल जाएगी, जो पहले की स्कोडाज में आपको नहीं मिलेगी। आज भी इस गाड़ी की बहुत वैल्यू है, इस गाड़ी की वैल्यू लगाने जाएंगे ना आपको तो पूरी मिलेगी। तो ऋत्विक, इसको एंड करते हुए अगर हम लोग रेटिंग की बात करें तो एक हमारा क्राइटेरिया रहता है कि हम ओनर से रेटिंग लेते हैं कि जी टोटल आपकी जो इस गाड़ी के लेके ओपिनियन है वो आप उसमें सारी चीज़ें अगर समअप करें तो 10 में से क्या रेटिंग देंगे? 10 में से वैसे तो मेरे लिए तो 10 है, लेकिन अगर ओवर व्यू में देना हो इसको तो मैं 9 दूंगा, 9.5। तो ये काटना नहीं चाहते हैं ऋत्विक, बिल्कुल भी जबरदस्ती काट रहे हैं हमारे कहने पे। गाड़ी मैंने अपनी मर्जी से ली तो हाँ। कमियां निकाल नहीं सकता। हाँ। तो काटना नहीं चाहते हैं वो। हमने बोला कि रेटिंग दो तो वो कह रहे हैं चलो 9.5 ले लो यार। तो ठीक है। तो कुल मिला के फुल पॉइंट्स हैं भाई इस गाड़ी को, हमारी तरफ से भी फुल पॉइंट्स हैं। हम सबसे मेजर चीज़ देखी जाती है, फीचर्स जो है वो आए गए रहते हैं। फीचर्स कम या ज़्यादा 2-4 ऊपर नीचे मैटर नहीं करते, बट फीचर रिच गाड़ी है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फीचर नहीं है। आज की कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा आपको कम ज़रूर लगेगा। ऑब्वियसली हर साल जो है वो नई चीज़ें इंक्रीज़ होती जाती है फीचर्स में, लेकिन उसके बाद जो मेजर जो चीज़ देखी जाती है वो होता है इंजन, और उसमें ये टॉप क्लास है। उसमें भाई कहीं किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है, प्लस ही प्लस है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी स्कोडा की रैपिड सेकेंड हैंड में मिल जाए तो लेना पसंद करते हैं। और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।
2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has